हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, जो एनसीईआरटी का 21 नंबर चैप्टर है, इसे मैं अगला टॉपिक पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा चुके थे और आज के क्लास में इस चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यूरल सिस्टम। आप समझिए, आपके सामने कोई इंसान है जिसका नाम है न्यूरल सिस्टम और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या विशेषता है। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास के शुरू में ही बता चुका था कि अब आप अपने टीचर पे बिलीव करके और ब्लाइंडली बिलीव कीजिए और मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना करते जाइए। तो नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से खास करके बायोलॉजी में जितने भी सवाल आएगा सभी सवाल आप बना ले जाओगे और इसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं जितना पढ़ाया हूँ उसी से नीट में सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसी बिलीव के साथ आज के सुपर डुपर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जब आज का टॉपिक का नाम है न्यूरल सिस्टम, मतलब आपके सामने एक इंसान है, समझिए आप हैं, हम हैं और एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पर्सन का नाम क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका नाम बोलिएगा न्यूरल सिस्टम। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं न्यूरल सिस्टम क्या होता है। द न्यूरल सिस्टम्स ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम जो होता है दोस्त, सभी प्रकार के एनिमल में वो कंपोज्ड होता है किससे, तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। जिस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या होगा, न्यूरॉन्स होगा। तो पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि ये जो न्यूरल सिस्टम है वो प्रत्येक एनिमल में कैसे मिलकर बना होगा, तो बोलेंगे हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होगा। उस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का नाम बोलिए क्या होगा, तो न्यूरॉन्स होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बीच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है एंड ट्रांसमिट करती है। किसको, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई को ये क्या करेगी दोस्तों, डिटेक्ट करेगी, फिर रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। मान लीजिए कुरियर का नाम सुने हैं, मतलब आप जब बुक मंगाए होंगे, कोई चीज़ मंगाए हैं तो कुरियर के थ्रू एक दूसरे से ट्रांसमिट करवाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में भी समझिए कुरियर का ही ये क्या करती है, काम करती है। कौन, तो न्यूरॉन। तो इसका वर्क पूछा जाएगा कि न्यूरॉन्स का वर्क क्या है, तो क्या बताना है दोस्त, ये डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है। किसको, तो स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करेगी, रिसीव करेगी एंड ट्रांसमिट करेगी। तो ये दो लाइन से जितने भी सवाल पूछा जाएगा उम्मीद करते हैं आप बना ले जाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर वर्टिब्रेट। जितने भी लोअर वर्टिब्रेट है उसमें न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। किस में, तो लोअर इनवर्टिब्रेट में। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि लोअर इनवर्टिब्रेट में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या मॉडरेट होगा। तो क्या बताना दोस्त, वेरी सिंपल होगा। क्या होगा, वेरी सिंपल होगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है, हाइड्रा इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा क्या होता है दोस्त, कंपोज करती है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। आइए हाइड्रा क्या है दोस्त, तो बोलेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। जबकि इंसेक्ट में न्यूरल सिस्टम कैसा ऑर्गेनाइज होता है, तो बोलेंगे बेटर ऑर्गेनाइज होता है। इंसेक्ट में न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज होती है। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गेंगलिया एंड न्यूरल टिश्यू। जहाँ पे ब्रेन पाया जाता है, और ब्रेन ही तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग पार्ट्स है, और इसमें क्या होता है, नर्व्स ऑफ गेंगलिया, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा की संख्या में गेंगलिया होगा एंड न्यूरल टिश्यू होगा। इस बात को एक बार फिर से समझिए। देखिए, लोअर ऑर्गेनाइजेशंस में न्यूरल सिस्टम वेरी क्या होगा, सिंपल होगा लोअर इनवर्टिब्रेट में। जबकि जिसका एग्जांपल दिया हाइड्रा कंपोज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जबकि न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट में कैसा होगा दोस्त, बेटर ऑर्गेनाइज होगा। उसके पास ब्रेन पाया जाएगा, नंबर ऑफ गेंगलिया होगा एंड न्यूरल टिश्यू पाया जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द वर्टिब्रेट हैव मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट के पास कैसा न्यूरल सिस्टम होता है दोस्त, तो मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। इस पे ग्राफ में बस ये बताया गया है कि वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में किस तरह से न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, किस में डेवलप होगा तो किस में डेवलप नहीं होगा, बस ये बातें बताया गया है। उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, अर्थात ह्यूमन मतलब हम सभी में कैसा नर्वस सिस्टम होगा, उसका क्या वर्क होगा, इस टॉपिक पार्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। न्यूरल सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्त, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट्स का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पार्ट्स का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रत्येक लेटर का पहला अक्षर लीजिए, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर लीजिए। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने भाग में बांटा गया दोस्त, 2 भाग में बांटा गया। पहला को बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा को बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को कितने भाग में बांटेंगे दोस्त, तो बोलेंगे 2 भाग में। पहला सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास आइए। द CNS इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज साइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या वर्क है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ये किसका साइट है, तो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये जितने प्रकार के इंफॉर्मेशन है सबको प्रोसेस और कंट्रोल करने का साइट है। इसमें क्या पाया जाएगा दोस्त, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा। किसमें, तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सवाल पूछा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा, तो बोलना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये किसका साइट है दोस्त, तो इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का साइट माना जाता है। कौन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द PNS कंपोज्ड ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और PNS का काम क्या है दोस्त, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने प्रकार के नर्व है सभी नर्व को क्या करती है दोस्त, सभी नर्व को ये एसोसिएटेड करती है, सभी नर्व को एसोसिएटेड करती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला जितना भी नर्व है सभी को PNS एसोसिएटेड करती है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर 2 टाइप्स। PNS में नर्व फाइबर कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा दोस्त, 2 प्रकार का होगा। अभी तक क्या पढ़े तो उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को 2 भाग में बांटे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। एक CNS दूसरा PNS। CNS में क्या आएगा दोस्त, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा, जो किसका साइट है, ये प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का इंफॉर्मेशन, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का साइट है। PNS का काम क्या है दोस्त, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व आती है उसको एसोसिएटेड करती है। नर्व फाइबर्स और PNS के नर्व फाइबर्स को कितने भाग में बांटे दोस्त, तो अब 2 भाग में। पहला है एफरेंट फाइबर्स और दूसरा है इफरेंट फाइबर। पहला का नाम PNS का कितना पार्ट्स, 2 पार्ट्स। पहला का नाम और मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ दोस्तों, पहला का नाम होगा एफरेंट फाइबर और दूसरा का नाम होगा इफरेंट फाइबर। तो आज की क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में ये न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा। ये हाईली स्पेशलाइज सेल होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स कहेंगे। ये क्या क्या डिटेक्ट करती है दोस्त, क्या क्या डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस में। इन्वर्टिब्रेट में, लोअर इन्वर्टिब्रेट में वेरी सिंपल टाइप का
न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, जैसे हाइड्रा कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा कैसा होगा, नेटवर्क न्यूरॉन से बना होगा। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में ये बेटर ऑर्गेनाइज होगा, इसके पास ब्रेन प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ गैंग्लियन एंड न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रेट में मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर आए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को कितने भाग में बांटे थे दोस्तों, दो भाग में हम लोग टू टाइप में बांटे। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगी, जो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस एंड कंट्रोल करती है। फिर पीएनएस का क्या काम है दोस्तों, सीएनएस से निकलने वाले जितने प्रकार के नर्व है सबको क्या करती है, बॉडी से एसोसिएटेड करवाती है। फिर पीएनएस को कितने भाग में बांटे, तो पहला था एफरेंट फाइबर और दूसरा है इफरेंट फाइबर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जितना भी बातें आपको पढ़ाया गया होगा 100% समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और कोई भी हेल्प चाहिए नीट में, कोई भी हेल्प थ्योरी से या क्वेश्चन से, तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। और आप इस तरह से पढ़िए और एक नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।